क्वेश्चन में मैं आज आप लोगों को हमारी अर्थव्यवस्था यानी वर्ग 9 चैप्टर नंबर 1 बिहार के एक गांव की कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। सही के जगह सही टिक का स्थान टिक लगाएं और यहाँ पे आपको मिलेगा गलत स्थान पे आपको क्रॉस लगाना है। लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, ये सारे क्वेश्चन में आज आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या है, यहाँ पे देखिए उत्पादन के प्रमुख साधन है। आपके पास ऑप्शन है 3, ठीक है। आपके ऑप्शन पर कितना है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में कोई एक आंसर होगा। ऑप्शन पहला क्या है, 3, 4, 5, 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गो, यानी ऑप्शन क्या होगा, गो 5। तो उत्पादन के प्रमुख कितने साधन है आपके पास, 5 है। आप पूछिएगा कौन कौन उत्पादन के 5 साधन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक हो गया आपका भूमि हो गया, एक क्या हो गया आपका भूमि हो गया। दूसरा बात करेंगे यहाँ पे हम श्रम मतलब हो गया यहाँ पे लेबर, ठीक है, यहाँ श्रम हो गया। उसी प्रकार हो गया पूंजी, क्या हो गया, पूंजी हो गया। पूंजी के बाद यहाँ पे देखेंगे पूंजी आपका कैपिटल हो गया। फिर हो गया व्यवस्था, क्या हो गया आपका व्यवस्था। व्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं आप मार्शल बोल सकते हैं या सॉरी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। और उद्गम, क्या हो गया, उद्गम उद्यम हो गया, ठीक है। तो ये सारा आपका उद्यम को ही क्या कहा जाता है, आपका साहस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साहस। ये 5 आपका क्या है, उत्पादन के प्रमुख साधन है, ठीक है। आप इस बात को यहाँ पे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे उत्पादन का अर्थ है नई वस्तु का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का नाश या लाभदायक होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है खो। ऑप्शन क्या होगा, खो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपयोगिता का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन का प्रमुख निष्क्रिय साधन है श्रम, संगठन, साहस, भूमि। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन है ऑप्शन घो, यानी इस क्वेश्चन का क्या होगा, भूमि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है, वह नाशवान, वह मनुष्य निर्मित, उनमें गतिशीलता का अभाव, उनमें समान उर्वरता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन गो होने वाला है। क्या है, क्वेश्चन गो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसमें क्या होता है, गतिशीलता का अभाव होता है। भूमि की विशेषता कौन सी है, मतलब गतिशीलता इसमें अभाव होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अर्थशास्त्र में भूमि का उत्पादन है प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, जमीन की ऊपरी सतह, जमीन की निचली सतह, केवल खनिज उत्पादित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन को, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्राकृतिक प्रदत्ता सभी निःशुल्क वस्तुएं। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या होता है, जितने भी वस्तुएं हम लोग को मिलता है वो क्या मिलता है, निःशुल्क मिलती है। ये अर्थशास्त्र के अनुसार है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, बरही, भिखारी, ठग या शराबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन को हो जाएगा, यानी 6 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन को इज द राइट आंसर होगा, बरही होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्पादन का साधन है वितरण, श्रम या विनिमय, उपभोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है श्रम, क्या हो जाएगा, ऑप्शन खो इज द राइट आंसर होगा, यानी श्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है, संगठन या उद्यम या पूंजी, उपभोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला घो, क्या होने वाला है, घो। घो इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन पूंजी है, फटा हुआ वस्त्र, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, या किसान का हल, या घर के बाहर बड़ा पत्थर। तो इसमें बताना है कि कौन पूंजी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन गो इज द राइट आंसर, यानी क्या होगा, किसान का हल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं, ऑप्शन आपके पास व्यवस्थापक, पूंजीपति, साहसी, संचालक मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन गो, यानी ऑप्शन गो मतलब साहसी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है, सिनेमा देखना, छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना,
या शिक्षक द्वारा अध्यापन या आनंद के लिए संगीत का अभ्यास करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन गो इज द राइट आंसर होने वाला, शिक्षक के द्वारा अध्यापन। ठीक है, आई होप ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न था जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, इससे आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। पहला देखेंगे यहाँ पे श्रम को उत्पादन का साधन कहा जाता है। श्रम को उत्पादन का साधन कहा जाता है यानी डैश कहा जाता है। तो इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान है, यहाँ पे आपको भरना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सक्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सक्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक के कार्य को डैश श्रम कहा जाता है। शिक्षक जो अपना कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग मानसिक। क्या कहते हैं, मानसिक कहते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डैश अर्थव्यवस्था के भौतिक अवस्था पूंजीगत साधन है। तो यहाँ पे हो जाएगा मशीन एवं औजार। क्या हो जाएगा, मशीन, ठीक है, एवं औजार। आई होप ये बातें समझ में आए होंगे। मशीन में आप लोग क्या कीजिएगा, दीर्घिकार यूज कर लीजिएगा क्योंकि मशीन में क्या होता है, दीर्घिकार होता है। तो यहाँ पे आप लोग मशीन में दीर्घिकार यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की डैश बहुत बढ़ गई है। तो इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगा आवश्यकताएं बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है, आवश्यकताएं बढ़ गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकताएं। ठीक है, क्या हो जाएगा, आवश्यकताएं क्या हो गया है, मनुष्य का बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के डैश से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सहयोग से होता है। यहाँ पे क्या भरिएगा, सहयोग, सहयोग से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि उत्पादन की नई तकनीकी की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत डैश होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। आप यहाँ पे भर सकते हैं, वृद्धि भर सकते हैं। यहाँ पे ये वृद्धि है, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे क्या लिखे हैं, वृद्धि लिखे। ठीक है, ये आपका 6 क्वेश्चन था जो रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। आई होप ये भी आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अब देखेंगे, सही कथन के सामने सही का टिक लगाएं। मतलब सही कथन के सामने क्या लगाना है, आपको सही टिक लगाना है। ठीक है, यहाँ पे सही कथन की जगह सही टिक लगाना है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। आपको बताना है कि ये कथन सही है कि गलत है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात क्या है, सही है, इसलिए इसके सामने क्या होगा, सही का टिक होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है। भाई ये कैसे कह सकते हैं, बोलो, शिक्षक के कार्य को मानसिक कार्य कहा जाता है। किसान तो मेहनत करता है तो मानसिक कार्य इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन है। तो ये बात सही है। अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व होते हैं वो प्राकृतिक साधन और वो क्या बाहरी है, तो इसका मतलब भौतिक साधन है। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है या वो विकसित। तो ब्रिटेन के जो आर्थिक व्यवस्था है वो विकसित है। ठीक है, डेवलप्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही निशान के टिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था क्या, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद रखना है, पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है,
आपको जवाब देना है मिली जुली सरकार मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे लगाया है नहीं, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप ये भी बात आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्तंभ को के कथन को स्तंभ खो के कथन के साथ मिलान करें और स्तंभ को स्तंभ खो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, तो कोई बात नहीं, ये आपका को स्तंभ है। ठीक है, और ये आपका स्तंभ खो है, इसमें आपको क्या करना है, मैच कराना है। तो भूमि का परिश्रमिक एक नंबर में आपको क्या लगाना है, भूमि का जो परिश्रमिक होता है वो कहा क्या कहलाता है, भूमि में क्या कहा जाता है, लगान होता है। भूमि में क्या होता है, लगान। हम लोग भूमि में कुछ ना कुछ लगाते हैं, लगान करते हैं, तो ये हो गया लगान। श्रम का परिश्रमिक है, श्रम का परिश्रमिक क्या है, श्रम करने से क्या, श्रम जो यहाँ पे हो गया लेबर, तो यहाँ पे आपको ब्याज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको ब्याज हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, नहीं सॉरी, श्रम ब्याज कैसे हो सकता है, श्रम ब्याज नहीं हो सकता है। तो श्रम क्या हो सकता है भाई, लेबर को क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है ना, लेबर को मजदूरी मिलता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका मजदूरी में चला जाएगा। पूंजी का परिश्रमिक क्या, अरे पूंजी लगाइएगा तो क्या मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा, ये होगा ब्याज। पूंजी लगाना है आपको, कैपिटल लगाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। आई होप ये बातें समझ में आ रहे होंगे। व्यवस्थापक का परिश्रमिक, व्यवस्थापक का परिश्रमिक क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए वेतन होगा, क्या होगा, वेतन हो जाएगा। व्यवस्थापक का परिश्रमिक क्या कहलाएगा, आपका वेतन कहलाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहे होंगे, ये कहलाएगा आपका वेतन कहलाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे है साहसी का परिश्रमिक, साहसी मतलब साहस दिखाना। ठीक है, साहस दिखाना, साहसी परिश्रमिक यहाँ पे हो गया आपका कि साहसी मतलब हो गया उद्यम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लास्ट एक ही बचा, तो जाएगा कहाँ, ये जाएगा को नंबर, कहाँ जाएगा, को नंबर। आई होप ये बातें समझ में आए होंगी। यानी को यहाँ पे दिखा रहा है 5 को, यानी खो यहाँ पे दिखा रहा है आपका 4 को, और यहाँ पे गो दिखा रहा है आपका, गो जो दिखा रहा है 1 को शो कर रहा है, और यहाँ पे 2 श्रम वाला मजदूर दिखा रहा है, पूंजी वाला आपका ब्याज दिखा रहा है। आई होप ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं, क्या है क्वेश्चन, उत्पादन से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं उत्पादन से। देखिए, उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने प्रयास से प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप, स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाता है, उसे ही तो उत्पादन कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक में बहुत सारा चीज है, तो मनुष्य क्या करते हैं, उसको उत्पादन बनाने का कोशिश करता है, उसको कोई न कोई रूप में उसको यूज करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका उत्पादन कहलाता है। आई होप ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मतलब मनुष्य क्या करता है, प्रयास में लगे हुए हैं, प्राकृतिक द्वारा बहुत सारा चीज दिया हुआ चीज है, उसका रूप बदल देता है, स्थान बदल देता है, उसमें बहुत सारा चीज करके अपना प्रयोग करके उसको उपयोग में ला देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। देखिए, उत्पादन उपभोग में निम्नलिखित अंतर कैसे, उत्पादन के द्वारा समाज में वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है। उत्पादन के द्वारा क्या होता है, जो वस्तु का मतलब समाज में क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का सृजन होता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जबकि यहाँ था आपका उत्पादन का बात, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ जबकि उपभोग की वस्तुएं वे हैं जिसका यानी जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है। जो मानवीय जो आवश्यकता है, जो मनुष्य की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकताओं को क्या कर देता है, संतुष्ट कर देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं उपभोग। उपभोग मतलब माने उत्पादन हुआ, मतलब नहीं समझे, हम लोग कोई चीज को लगाते हैं तो उससे क्या मिलता है, हमको उत्पादन मिलता है, प्रोड्यूस करते हैं। अब उसको हम लोग कंज्यूम कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे, तो मनुष्य क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। आई होप ये बातें समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। देखिए, उत्पादन के विभिन्न साधन हम पहले भी पहला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या क्या है, आपका भूमि है, श्रम है, ठीक है, पूंजी है, व्यवस्था है, और उद्यम या इसी को क्या कहते हैं, साहस भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं,
साहस कहते हैं। साहस का इंग्लिश होता है इंटरप्राइजेज। क्या होता है? इंटरप्राइजेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का देखेंगे 4। फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? देखिए फतेहपुर का जो गांव का जो आदमी थे, मुख्य रूप से वो किसान पे मतलब कृषि पे डिपेंड थे। किस पे थे? कृषि पे डिपेंड थे। वहां का जो आदमी क्या करते थे? पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब बहुत सारा, दुकानदारी हो गया, परिवहन हो गया, डेयरी, सब ये सब काम क्या करते थे। तो फतेहपुर गांव के लोग का मुख्य पेशा क्या था? सिर्फ कृषि था। इसके अलावे वो लोग क्या करते थे? पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी हो गया, दुकानदारी हो गया, परिवहन हो गया, आदि सीमित स्तर पे किए जाते थे, लेकिन मुख्य पेशा उसका कृषि था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। ठीक है, भूमि और पूंजी में निम्नलिखित अंतर क्या है? भूमि का अर्थ होता है जमीन तथा उसकी ऊपरी सतह से है, लेकिन भूमि का अर्थ मतलब क्या हुआ? जमीन, लेकिन वो ऊपरी सतह से है। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ प्राकृतिक प्रदत्त सारे, है ना, मुक्त उपहारों से है। जमीन का मतलब भूमि का अर्थ होता है जमीन, लेकिन हम अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं बोलते हैं। अर्थशास्त्र में बोलते हैं कि प्राकृतिक प्रदत्त, प्राकृतिक रूप से जितने भी चीज हम लोगों को मिलते हैं वो हम लोग के क्या मिलते हैं? गिफ्ट के रूप में मिलते हैं, यानी उपहार के रूप में मिलते हैं। जबकि पूंजी धन का वह अंश है। क्या है? वह अंश है जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है। अरे मेरे पास पूंजी रहेगा तब तो उसको फिर उत्पादन के रूप में करेंगे। उत्पादन मतलब मान लीजिए मेरे पास क्या हो गया? गेहूं हो गया, अब उसको आटा बनाना है। आटा बनाने के लिए क्या ऐसे पानी से बन जाएगा आटा? क्या मशीन से बनेगा ना? है उसको आटा बनाने के मशीन, मशीन क्या विदाउट पैसा का होगा? मशीन में क्या लगेगा? आपको पूंजी लगेगा, पैसा लगाना पड़ेगा ना? अब बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो यही बात हो गया कि जबकि पूंजी एक धन का वह अंश है जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है तो क्यों है? हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना, सिंचित मतलब सांकरा हो गया। ठीक है, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंचाई की सुविधा, सॉरी सिंचित का मतलब यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दे दिया, सिंचित मतलब यहाँ सिंचाई होता है। हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंचाई की सुविधा बढ़ने से निश्चित रूप से उपज में वृद्धि होगी। किसान एक वर्ष के अंदर 3 फसलों को उपजा सकते हैं। यदि सिंचाई की सुविधा अच्छा हो तो किसान को फसल को उगाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। क्योंकि पहले क्या होता था, किसान सिर्फ क्या होता था? प्राकृतिक पे डिपेंड होता था, उस पे निर्भर होता था। वर्षा होता था तो फसल होता था, वर्षा नहीं होता था तो फसल नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर किसान के पास अब क्या है? पंपिंग सेट है। ठीक है, सिंचाई का अच्छा सुविधा है, जिसके चलते अभी का किसान क्या करते हैं? सालों भर खेती कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 7, उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? देखिए उत्पादन के साधन में पूंजी की अपनी एक अहम भूमिका है। बिना पूंजी के किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन संभव नहीं है। आपके पास पूंजी होगा तब तो किसी वस्तु को आप खरीद सकते हैं। यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो वस्तु को नहीं खरीद सकते हैं। यदि आप किसी वस्तु को खरीद सकते हैं तो उसको सेवा में लगा सकते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि उत्पादन में पूंजी का कितना बड़ा योगदान है या महत्व है। आधुनिक में जैसे कि समझिए, आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता है। उसके लिए आपको क्या करना है? आधुनिक तरीके से मिट्टी को अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। उसके लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता है। ठीक है, जुताई अच्छा हो गया, बीज चाहिए अच्छा। ठीक है, आधुनिक तरीके से पंपिंग सेट चाहिए, मशीन चाहिए, सारा चीज आधुनिक सेट से आपको करना होगा। तो उसके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होती है। विदाउट पूंजी का यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपको 100 शब्दों में देना है। तो क्या क्या है? उत्पादन की परिभाषा दीजिए और उत्पादन के कौन कौन से साधन है उसको व्याख्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास के प्राकृतिक पदार्थों के रूप, स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाता है। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। उत्पादन 5 साधन होते हैं। उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 5 साधन होते हैं। भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, व्यवस्था हो गया, इसी को संगठन कहा जाता है। उद्यम हो गया, इसी को क्या कहा जाता है? साहस कहा जाता है। आई होप ये सब पॉइंट आपको देखने के लिए
पहले भी मिल चुके थे, अभी भी आप देख लिए, ठीक है। इसका आप एक एक करके यहाँ पे डील करते हैं। पहला हो गया यहाँ पे भूमि। उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पड़ती है। भूमि के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन हो ही नहीं सकता। आपको फैक्ट्री सेटअप करना है, कहाँ कीजिएगा? भूमि पे कीजिएगा ना। कोई भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए भूमि चाहिए, ठीक है। आपको खेती करना है, क्या चाहिए? भूमि चाहिए। पेड़ पौधा लगाना चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए। तो सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पड़ती है। बिना भूमि का आप किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो भूमि उत्पादन के लिए एक निष्क्रिय तथा स्थिर साधन भी तो चाहिए। भूमि तो मिल गया, तो भूमि में जो चीज उत्पादन करेंगे उसके लिए निष्क्रिय स्थिर क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए। भूमि की खास विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रदत्त सभी वस्तुएं, हवा, पानी, खनिज, नदी, है ना, जल, जंगल, पहाड़ आदि आ जाते हैं। ये सारे के सारे भूमि के अंतर्गत आते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेबर यानी श्रम। श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। श्रम के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। मान लीजिए आप फैक्ट्री को बैठा दिए, भूमि तो आपके पास हो गया, अब फैक्ट्री बैठा दिए, फैक्ट्री क्या अपने आप चलेगा? दौड़ेगा नहीं ना, अपने आप नहीं दौड़ेगा ना। उसके लिए आपको क्या चाहिए? लेबर चाहिए, श्रम चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखेगा कि ये भी एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसके बिना भी आप किसी भी उत्पादन का संगठन संभव नहीं हो सकता है, संगठन नहीं हो सकता है। तो श्रम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक श्रम, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल, फिजिकल लेबर जो हाथ उससे काम करता है। एक क्या होता है? मानसिक श्रम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल लेबर कहते हैं। ये दिमाग से काम होता है, स्किल पर्सन होता है। क्या होता है? स्किल्ड पर्सन होते हैं। तो श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा गया है। श्रम को उत्पादन का क्या कहा गया है? एक्टिव फैक्टर कहा गया है। एक हलवाई का श्रम शारीरिक तथा एक अध्यापक का श्रम क्या होता है? मानसिक होता है। आई होप दोनों बात आपको समझ में आ गए। एक टीचर जो पढ़ाते हैं वो मानसिक होता है, क्योंकि वो मानसिक से पढ़ाते हैं, मेंटली पढ़ाते हैं, ठीक है। और एक जो किसान होते हैं, जो हलवाई होते हैं, वो फिजिकली मेहनत करते हैं, ठीक है, फिजिकल से वो अपना काम करते हैं। आई होप ये बात समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूंजी। यहाँ पे दो पॉइंट एक ही साथ देख लेते हैं। पूंजी यानी कैपिटल हो गया, धन का वह अंश है जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। ये छोटा पॉइंट था, पहले भी समझा चुके हैं। व्यवस्था या संगठन, यहाँ पे देखिए संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन है। उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? व्यवस्था या संगठन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उद्यम या साहसी, इंटरप्राइजेज। उत्पादन कार्य जोखिम से भरा है। जो भी उत्पादन कार्य है वो क्या है? जोखिम से भरा है। उसके लिए करने के लिए साहस चाहिए, ठीक है। इसमें घाटा या नुकसान भी हो सकता है। जो इस जोखिम का वहन करता है उसे ही उद्यमी या साहसी कहा जाता है। जितने भी उत्पादन कार्य होते हैं वो जोखिम से भरे होते हैं, चाहे छोटे कार्य हो या बड़े कार्य हो, लेकिन उसमें घाटा नुकसान भी हो सकता है। जो जोखिम का वहन करता है वही क्या कहलाता है? साहसी कहलाता है या उद्यमी कहलाता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए उत्पादन के साधनों में संगठन तथा साहसी की भूमिकाएं निम्नलिखित हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? तो पहला यहाँ पे देखेंगे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। आज व्यवस्था अथवा संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन बना है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के इस युग में उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यह काम माना जाता है, यह काम माना जाता है क्योंकि यह काम विशेष कर व्यवस्थापक अथवा संगठनकर्ता करता है। व्यवस्था को भी एक प्रकार का श्रम, ठीक है, श्रम माना जाता है। जो एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी एक प्रकार के श्रम ही माना जाता है, लेबर की तरह माना जाता है, क्योंकि वो भी एक संस्था क्या करते हैं? वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। कोई भी संस्था होता है, ऑर्गेनाइजेशन बैठे रहेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा ना, उसको भी क्या करना होगा? अपना काम करना होगा। क्योंकि व्यवस्थापक या संगठनकर्ता भी उत्पादन को एक अच्छे किस्म का श्रम प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवस्था एवं संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इंटरप्राइजेज, साहसी या उद्यमी। उत्पादन का काम जोखिम से भरा है। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, लेकिन विभिन्न कारणों और विशेषकर भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण
घटा भी हो सकता है। इस जोखिम का वाहन उद्यमी या साहसी का करना पड़ता है। यदि उत्पादन के क्रम में साहसी को लगातार घटा हो तो ऐसी अवस्था में साहसी का साहस टूट जाता है और उत्पादन का पूरी प्रक्रिया ठप हो जाती है। अतः उत्पादन के साधन के रूप में साहस या उद्यमी के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा है। यदि आप कोई चीज में लगाते हैं, आपका नहीं मुनाफा हो पाता है, तो आप धीरे धीरे निराश हो जाते हैं और आपका कारोबार रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, फतेहपुर गांव में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए, फतेहपुर जो गांव था कृषि प्रधान मतलब गांव था, तो फतेहपुर गांव का एक आदर्श गांव की संज्ञा दी जाती है। इस गांव के लोगों को मुख्य पेशा क्या था? कृषि है। इसके अलावा वे पशुपालन, ठीक है, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी, परिवहन आदि भी कार्य करते हैं। इस मिश्रित कृषि कार्य से इन्हें बहुत लाभ होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मुद्रा आदि है। गांव में इन संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन महत्व इस बात की है कि वहां के लोग इन संसाधनों का उपयोग कहाँ तक कर सकते हैं। देखिए, फतेहपुर का जो गांव है वहां संसाधन बहुत है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वहां का जो आदमी उसको कहाँ तक उसको पहुंचा सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। फतेहपुर गांव अपने आसपास के गांव और कस्बे से भली भांति जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक गांव दूसरे गांव से जुड़ा हुआ है। इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी है, तो पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क मार्ग है। गांव में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है उसकी खपत में कोई कमी नहीं होती है। कृषि से संबंधित जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है उसकी या उनकी पूर्ति आसपास के गांव कर देती है। कस्बों से भी सहयोग मिल जाता है। ठीक है, पटना शहर के निकट में ही अवस्थित है और वहां के लिए आवागमन की सुविधा भी है। अतः डेयरी का दूध आसानी से बिक जाता है। यही कारण है कि वहां के लोग सुखी संपन्न है। अतः यहाँ गांव कृषि प्रधान एवं विकसित गांव है। आई होप ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मझोले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। तो चलिए इस चीजों को देखते हैं। ठीक है, मंझोले किसान की अपेक्षा बड़े किसान के पास सीमांत भूमि अधिक होती है। जो भूमि होती है वो अधिक होती है। वे बड़े पैमाने पर आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, जिसमें कि फसल भी अधिक होती है। वे अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज को रखकर शेष अनाज को बेचने के लिए स्टोर कर रख देते हैं। जो आवश्यकता है उतना ही बेचता है, जिसको आवश्यकता नहीं वो अपना स्टॉक कर लेते हैं। अभी किसान क्या करते हैं कि जिसके पास रखने की सुविधा है वो अपने अनाज को रख लेते हैं, जब देखता है कि दाम बढ़ गया है तो उसको बेच देते हैं। उससे क्या होता है, किसान को ज्यादा मुनाफा हो जाता है। जब अन्न की तेजी होती है तो वे उस अन्न को बेचता है, फलतः उनके पास पर्याप्त पूंजी एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण इन्हें बैंकों से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ किसान को फायदा होता है, जब अनाज को रख के दाम बढ़ता है तो उसको बेचने पे। तो मंझोले किसान कम भूमि होती है ना, भूमि में कृषि करते हैं। देखिए, बड़े किसान का तो सीमांत भूमि तो बहुत ज्यादा भूमि होता है, उसको रखने उखने का सुविधा बहुत होता है क्योंकि उसके पास पूंजी बहुत होते हैं। लेकिन जो कम भूमि में किसान करते हैं, जिसमें कम फसल उत्पन्न यानी उपज पाता है, तो तैयार फसल का अधिक भाग तो पारिवारिक भरण पोषण में ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और उन्हें बेचने के लिए अन्न नहीं बचता है। यदि थोड़ा बच भी जाता है तो वे सीजन में ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए औने पौने भाव में बेच देते हैं। मतलब जो पैसा है उसी पैसा में बेच देता है। इस प्रकार वे खेती से पूंजी तो नहीं एकत्रित कर पाते हैं, लेकिन अगली फसल की बुआई के समय फसल के अपशिष्ट मवेशी पालन से प्राप्त आय, दूध, गोबर आदि को बेचकर किसी तरह पूंजी एकत्रित करते हैं। फिर उन्हें सेठ या साहूकार से कर्ज लेना
पड़ता है। तो छोटे किसान को बहुत ही दिक्कत होता है उसको खेती करने के लिए, क्योंकि उसके पास रखने की सुविधा नहीं होते हैं। जो भी होते हैं तो क्या करते हैं, फसल हुआ और तुरंत में उसको बेच देते हैं, उससे मुनाफा बहुत कम होता है। जब किसान को फसल होता है तो किसान का जो फसल का रेट गिर जाता है, जब किसान अपना फसल को बेच देता है तो भाव बढ़ जाता है। तो अभी देख रहे हैं किसान का दुर्दशा तो बहुत ही दयनीय है, हमारे यहाँ तक कि हमारे भारत में भी बहुत दयनीय है। ठीक है, जब आलू लगाता है तो आलू 40 टका किलो बीज लगाता है, जब आलू का उपज होता है तो आप समझ सकते हैं कितना में बेचते हैं किसान, 5 रुपया बिकते हैं। आप समझ सकते हैं किसान का कितना बुरा हाल है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। बड़े किसान छोटे किसान से निम्नलिखित रूप से भिन्न है। पहला पॉइंट, बड़े किसान को खेती के लिए अपनी पूंजी होती है, जबकि छोटे किसान को अपनी पूंजी के लिए अभाव या सेठ साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है, दूसरे से पैसा लेना पड़ता है कर्ज के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बड़े किसान के पास सीमांत भूमि अधिक होती है, जबकि छोटे किसान के पास कम भूमि होता है, भूमिहीन भी होते हैं। बड़े किसान को खेती के लिए विशेष कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती है, जबकि छोटे किसान को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बड़े किसान का जीवन सुखी संपन्न होते हैं, जबकि छोटे किसान का जीवन बहुत ही दुखों से भरा होता है। ठीक है, बड़े किसान स्वयं खेतों में काम नहीं करते हैं, वे मजदूरी पर रखकर मजदूरों से खेती यानी कार्य करवाते हैं, जबकि छोटे किसान स्वयं या परिवार के लोग मिलकर क्या करते हैं, खेती करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़े किसान छोटे किसानों से आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार भिन्न है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे मेरा लोगो बना होगा, यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं, ज्योग्राफी का हो गया, यानी यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, जाइए वहाँ प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो यहीं पे आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।